भारतीय ग्रंथ और हमारे शास्त्र बहुमूल्य धरोहर हैं। इनमें वो बहुत सी बातें लिखी हैं जिनको वर्तमान युग में भी प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय ग्रंथ जिनमें इस तरह की बातें उल्लेखित हैं जो आज की आधुनिक तकनीकों में प्रयोग की जाती हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में आज बात करेंगे भारद्वाज ऋषि द्वारा लिखे गए विमान शास्त्र के बारे में। एरोप्लेन यानी विमान जिसमें हम सभी लोग यात्रा करते हैं, लेकिन क्या आप इसको जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि इसका जो उल्लेख है, जिस ज्ञान पर यह आधारित है, वो वर्णित है 5000 साल पूर्व लिखे गए विमान शास्त्र पर। इसी विमान शास्त्र पर आधारित है हमारी ये खास रिपोर्ट, जिसे बनाया है हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज ने। भारत उन महान वेदों की भूमि है जहां अत्यंत अद्भुत ग्रंथ लिखे गए, जिनमें न केवल पूर्ण जीवन के लिए उपयोगी तत्व बताए गए हैं, अपितु उन तथ्यों का भी प्रतिपादन किया गया है जिन्हें समस्त विज्ञान ने सत्य प्रमाणित किया है। अर्वाचीन काल में राइट बंधुओं को वायुयान के आविष्कार का श्रेय प्राप्त है, और जब उनके बनाए हुए विमान आकाश में उड़ने लगे, तब विज्ञान वेत्ताओं को वैदिक ज्ञान विज्ञान की प्रामाणिकता और सत्यता को स्वीकार करना पड़ा। पुरातन ऋषि महर्षि, चाहे वे धर्म प्रवर्तक हो या किसी विद्या या कला के आविष्कारक हो, सभी मनीषियों ऋषियों ने अपने विषय को वेदों से आविष्कृत हुआ घोषित किया है। आज भारतीय ज्ञान परंपरा के इस प्रभाग में हम बात करेंगे भारद्वाज ऋषि के विमान शास्त्र के बारे में। महर्षि भारद्वाज विमान कला के आविष्कारक या प्रवर्तक माने जाते हैं, और महर्षि भारद्वाज ने वस्तुतः यंत्र सर्वस्व रूपकम नामक ग्रंथ लिखा है, जिसका एक भाग वैमानिक प्रकरण है। महर्षि भारद्वाज ने यह वैमानिक प्रकरण या विमान शास्त्र 8 अध्यायों, 100 अधिकरणों और 500 सूत्रों में रचा है। जैसा कि महर्षि भारद्वाज स्वयं अपने मंगलाचरण वचन में भी कहते हैं, सूत्रे पंचशतैर्युक्तम शताधिकरणैस्तथा अष्टाध्याय समायुक्त मति गूढ़ मनोहरम। यह विमान शास्त्र विमान विद्या से संबंधित अलभ्य सामग्री से परिपूर्ण है, जिसमें इस विद्या की बड़ी गहराई से विवेचना की गई है। इस ग्रंथ में विमानों के बहुसंख्यक प्रकारों, नामों, उनके निर्माण और संचालन के विविध उपायों का वर्णन किया गया है। विमान शास्त्र में विमान की गतियों और मार्गों के विषय में वर्णन प्राप्त होता है। चालन, कंपन, ऊर्ध्वगमन, अधोगमन, मंडल गति, विचित्र गति, दक्षिण गति, विलोम गति, वाम गति, परांगमुख गति, स्तंभन गति, तिर्यक गति आदि। और ये सभी गतियां विद्युत के यानी बिजली के द्वारा या विद्युत शक्ति से होती है। विमान शास्त्र में 5 आकाशीय मार्गों का वर्णन भी मिलता है: रेखापथ, मंडल, कक्षीय, शक्ति, केंद्र। इतना ही नहीं, विमान शास्त्र में 8 प्रकार से चलने वाले विमानों का उल्लेख मिलता है: शक्त्युद्गम अर्थात बिजली से चलने वाला विमान, भूतवाह अग्नि से, जल से और वायु से चलने वाला विमान, धूमयान गैस से चलने वाला विमान, शीकोद्गम तेल से या पारे से चलने वाला विमान, अंशवाह सूर्य की किरणों से चलने वाला विमान, तारामुख चुंबक से चलने वाला विमान, मणिवाह चंद्रकांत और सूर्यकांत मणियों से चलने वाला विमान, मरुत्सखा केवल वायु से चलने वाला विमान। इन सब उल्लेखों के साथ वैमानिक शास्त्र में विमान की परिभाषा, चालक, आकाशीय मार्ग, वस्त्र, धातु, धातु उत्पादन, दर्पण और दर्पण में उनके प्रयोग, यंत्रों के विविध स्वरूपों का विशद वर्णन किया गया है। विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं और वैदिक विज्ञान केंद्रों ने विमान शास्त्र पर किए अध्ययन के आधार पर बताया है कि विमान टेक्नोलॉजी जिसका उल्लेख विमान शास्त्र में है, वो भारत में 4 से 5000 साल पुरानी है, और आज नासा जैसी स्पेस एजेंसी भी भारत के इन्हीं प्राचीन ग्रंथों की खोज में और शोध में जुटी है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज़।